गई है क्या अकड़? रूस के सामने हनक दिखाने वाले जर्मनी अब घुटनों पर क्यों आया है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के ऊपर क्या बैन लगेगा? अब यूके की एंट्री हुई है बांग्लादेश के मामले में, और बांग्लादेश पहुंचे जहाज में क्या था? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद जर्मनी उन कुछ यूरोपीय देशों में शामिल था जिसने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जमकर जहर उगला था, और उसने रूस के साथ महत्वपूर्ण नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के काम को भी बंद कर दिया, जिसे बाद में उड़ा दिया गया। लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के 2 सालों के बाद अब लगता है कि जर्मनी की अकड़ टूट गई है, और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन मिलाया है। रूस और जर्मनी के नेताओं के बीच लगभग 2 वर्षों में पहली बार बातचीत हुई है, और ये बातचीत उस वक्त हुई है जब अमेरिका में बाइडेन प्रशासन की विदाई हो गई है और जनवरी में ट्रंप प्रशासन सत्ता संभालने वाला है। ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने के संकेत दे दिए हैं, और माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे से रूसी अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक फोन कॉल की शुरुआत की, जो कथित तौर पर लगभग 1 घंटे तक चली और यूक्रेन युद्ध के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित थी। स्कोल्ज, जो अपने सरकार के गठबंधन के टूटने के बाद फरवरी में अचानक चुनाव करवाने के लिए मजबूर हुए हैं, उनकी पार्टी पर चुनावी सफाये का खतरा मंडरा रहा है। और जर्मन सरकार के प्रवक्ता स्टीफन हेवेस्टेट ने एक बयान में कहा है कि स्कोल्ज ने पुतिन से यूक्रेन के साथ न्यायपूर्ण और अस्थायी शांति प्राप्त करने के मकसद से बातचीत करने का आग्रह किया है। उन्होंने यूक्रेन के लिए जब तक आवश्यक हो तब तक जर्मन समर्थन भी व्यक्त किया है। यूक्रेनी बुनियादी ढांचे पर रूसी हमलों की निंदा की है और चेतावनी दी है कि कुसर्क पर यूक्रेनी हमले से लड़ने के लिए रूसी धरती पर हजारों उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती युद्ध को आगे ले जा सकता है, जिस पर पुतिन ने कहा है कि मौजूदा संकट नाटो की आक्रामक नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसे क्रेमलिन ने विचारों का विस्तृत और स्पष्ट आदान प्रदान बताया। रूसी नेता ने कहा कि संभावित समझौते में सुरक्षा के क्षेत्र में रूसी संघ के हितों को ध्यान में रखना चाहिए, नई क्षेत्रीय वास्तविकताओं से आगे बढ़ना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संघर्ष के मूल कारणों को खत्म करना चाहिए। इसके अलावा पुतिन और स्कोल्ज ने कथित तौर पर द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की, जिसमें पुतिन ने कहा कि मॉस्को ऊर्जा, व्यापार सहित पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के लिए तैयार है, यदि बर्लिन भी यही दृष्टिकोण रखता है। यूक्रेन युद्ध से पहले जर्मनी के रूस के साथ अच्छे रिश्ते थे, और पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल और राष्ट्रपति पुतिन के बीच काफी घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद जर्मनी ने अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों के सुर में सुर मिलाया और रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों में शामिल हो गया। जर्मनी ने रूस से तेल और गैस खरीदना बंद कर दिया, जबकि जर्मनी के लिए रूसी गैस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि जर्मनी में काफी ठंड पड़ती है और अपने घरों को गर्म रखने के लिए लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जर्मनी की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो रही है और इसे यूरोप का बीमारू देश कहा जाने लगा। सियासी हालात अभी और खराब। इसी बीच व्हाइट हाउस में ट्रंप की एंट्री ने देश के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। ट्रंप के आने के बाद टैरिफ लगने से अमेरिका में बिकने वाले जर्मन सामान महंगे हो जाएंगे, और वहीं टैरिफ की वजह से चीनी सामानों के महंगे होने से जर्मनी में बिकने वाले चीनी सामान भी महंगे हो जाएंगे। जर्मनी में फिलहाल इतनी हिम्मत नहीं है कि वो महंगाई झेल सके। जर्मनी की स्थिति कितनी विकराल हो चुकी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कार कंपनी वॉक्सवैगन को मजबूर होकर जर्मनी में अपनी 3 फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी है, और उसने भारी संख्या में कर्मचारियों की छटनी की घोषणा भी कर दी है। ओलाफ स्कोल्ज और व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर हुई ये बातचीत यूक्रेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, क्योंकि रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में आगे बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने से कीव को अमेरिकी सहायता के भविष्य पर भी सवाल उठते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि स्कॉल ने रूसी नेता को अलग थलग करने के प्रयासों को कमजोर कर पेंडोरा का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि अब अन्य बातचीत, अन्य कॉल हो सकते हैं। बहुत सारे शब्द ये वही हैं जो पुतिन लंबे समय से चाहते थे। उनके लिए अलगाव को कम करना बेहद महत्वपूर्ण है। पुतिन के साथ कॉल से पहले और बाद में स्कोल्ज ने जेलेंस्की से बात की। इस फोन कॉल को मुख्य रूप से ट्रंप के फिर से चुने जाने और जर्मनी में आगामी चुनाव के संबंध में देखा जा रहा है। जर्मनी में 100 दिनों में संसदीय चुनाव होने जा
रहा है और यूक्रेन युद्ध ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है और जर्मनी खासकर पूर्वी जर्मनी के लिए यूक्रेन युद्ध को खत्म होते हुए देखना चाहता है। इसके अलावा देश की एक बड़ी आबादी में यूक्रेन को दिए जाने वाले जर्मनी फंड और हथियारों की सप्लाई को लेकर भी काफी नाराजगी है। इसका असर ओलाफ स्कोल्ज के चुनावी नतीजों पर होने की संभावना है। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की स्थिति फिलहाल कंफ्यूज करने वाली है। जर्मनी में कार्यभार संभालने वाले ट्रंप प्रशासन ने जहां युद्ध खत्म करने की बात की है, तो वहीं बाइडेन ने यूक्रेन की मदद को बढ़ाने की घोषणा की है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जर्मनी आने वाले समय में एक बार फिर से रूस के साथ अपने कारोबार को शुरू करने का फैसला करे, यूरोपीय प्रतिबंधों से बाहर निकल आए। ये यूरोप और अमेरिका के रूस के खिलाफ शुरू किए गए आर्थिक युद्ध के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और पश्चिमी गठबंधन टूटना माना जाएगा। जर्मन चांसलर का फोन कॉल पुतिन के लिए एक जीत की तरह है, क्योंकि जर्मनी G7 का सदस्य है और G7 सदस्य देशों ने रूस का बहिष्कार कर रखा है। ऐसे में माना जा सकता है कि पश्चिमी गठबंधन दरक सकता है, जो यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश की सेना को पाकिस्तान में गोला बारूद और हथियार की पहली खेप मिल गई है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से तोपखाने के गोले, टैंक, गोला बारूद, विस्फोटक, प्रोजेक्टाइल ऑर्डर किए थे। सूत्रों के मुताबिक इस डील के तहत पहली खेप इस हफ्ते पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंची है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस तरह की डील बहुत आम नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान से यह हथियार और गोला बारूद ऐसे हैं जब विरोध प्रदर्शनों के बाद 5 अगस्त को शेख हसीना को पीएम पद और देश छोड़ना पड़ा था और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में देश में अंतरिम सरकार। शेख हसीना को भारत समर्थक माना जाता है। वहीं मौजूदा सरकार में शामिल BNP और जमाते इस्लामी पाकिस्तान के करीबी हैं। भारत की चिंताएं क्या है? बांग्लादेश के हथियार खरीद पर भारत का भी ध्यान जाता है, क्योंकि वह भारत का बेहद अहम पड़ोसी है। बांग्लादेश के पाकिस्तान से अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन अब हथियार डील से इतर भी दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। कराची से एक मालवाहक जहाज बुधवार को चटगांव पहुंचा, जो 1971 के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहला सीधा समुद्री संपर्क है। इसने भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान में चिंता बढ़ाई है। गार्जियन की रिपोर्ट में एक्सपर्ट ने उन चिंताओं को उजागर किया है जो भारत को दोनों देशों के बीच नए संबंधों से हो सकती है। चटगांव और मोंगला बांग्लादेश में 2 प्रमुख बंदरगाह हैं, लेकिन ये दोनों 5 दशकों से पाकिस्तान की पहुंच से बाहर है। अब पाकिस्तान जहाज सीधे चटगांव आएंगे तो इनके जरिए भारत में विद्रोही समूहों तक हथियार पहुंचने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। एक भारतीय पर्यवेक्षक के अनुसार यूनुस के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश की प्राथमिकता खुद को भारत से दूर करना और पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती मित्रता के बाद क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताएं स्वाभाविक है। बांग्लादेशी नेवी ने पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भागीदारी करने की भी पुष्टि की है। पहली बार है जब बांग्लादेश संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए पाकिस्तान में होगा। इस उद्देश्य के लिए एक युद्धपोत भी पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ है। यह घटनाक्रम भारत के लिए चिंता का सबब हो सकते हैं, क्योंकि इससे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में नई चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ सकता है। वैसे सोरोस फंडेड ग्रुप ये मानता है कि यहाँ पर लग सकता है मिलिट्री शासन। वैसे आपको बता दूं, भारत के जो भारतीय मूल के लोग हैं वो अमेरिका में बांग्लादेश के ऊपर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं ट्रंप से। आने वाले समय में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखेगा। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।